वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग क्या ही करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या, पूरा पेपर नहीं। अभी तक हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो भी टॉपिक किया हुआ है, तो आज हम देखेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर से टोटल कुल कितने ही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है ना, और किस तरह से पूछा गया। तो क्या ही होगा अगर चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि एग्जामिनर जो है मेरा किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर क्या होता है, चीज़ें फंस जाता है। फिर एग्ज़ाम दे के आएंगे, बोलेंगे अरे हम तो जान ही रहे थे, प्रैक्टिस भी किए थे, लेकिन बन ही नहीं पा रहा। तो आज हम लोग यही चीज़ बेसिकली करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमने ये चैप्टर बना लिया है तो क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अगर बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बन रहा है तो आप ये समझो कि आपको और प्रैक्टिस का ज़रूरत है ना। या तो खुद से प्रैक्टिस करो या आप मेरे साथ बने रहो, यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे, है ना। और जो भी हमारे जमालपुर और मुंगेर के आसपास से हैं तो वो चाहे तो हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को बेसिकली देखेंगे, और क्वेश्चन का भी क्या, सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर का टोटल कुल कितने ही क्वेश्चन पूछा गया है ना। 2024 का आज हमने लिया है। फिर इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर का और भी लेंगे, और जो भी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे तो उसका उसी चैप्टर का पार्टिकुलर हम कि पिछले 1-2 साल का ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे आते हैं तो क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 2024 में 24 में क्या ही हुआ है, टोटल कितना 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना। 6 आप देखोगे 12 मार्क्स का, है ना। टोटल 12 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ एडमिशन में था। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आसान नहीं है 12 मार्क्स। चलिए हम लोग बात करते हैं। जब देखा जाए 2024 में 2024 में क्या ही पूछा गया था, आप देखोगे पीयूष, राजेश एंड अविनाश आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर है जो क्या ही कर रहा है, प्रॉफिट एंड शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। चलो अब क्या बोला, शिवा वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर एन इक्वल शेयर। अब नया पार्टनर आ गया, इक्वल शेयर बोल रहा है। शिवा ब्राउट ही शेयर ऑफ कैपिटल एंड द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, द प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग। तो जरा सोचो, नया पार्टनर जो है वो क्या ही लाया है, गुडविल अपने साथ लाया है, तो उसका क्या ही एंट्री करेंगे और क्या ही इस ऑप्शन के आधार पे आपको लग रहा होना चाहिए। क्या हम पुराने पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्या हम न्यू पार्टनर को न्यू रेशियो में देंगे, क्या हम न्यू पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देंगे, क्या ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो न्यू पार्टनर को तो हम कभी देंगे ही नहीं, क्योंकि न्यू पार्टनर ही तो ला रहा है। तो जहाँ जहाँ न्यू पार्टनर है वो तो ऐसे ही मेरा एलिमिनेट हो गया। अब बच गया ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, और दूसरा बच गया ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमेशा हमने सीखा है कि गुडविल जब भी हम लोग देंगे ओल्ड पार्टनर को तो उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्यों, जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे नए पार्टनर को लाने में फर्म में, तो उसी के आधार पे तो हमको उसका गुडविल में हिस्सा मिलेगा। तो द आंसर विल बी ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। दूसरा अगर बात करो, ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा था। जो पढ़ के नहीं जाएगा वो इस क्वेश्चन में जरूर फंसेगा और गलतियां करेगा, है ना। जरा सिंपल सोचो, अगर देखो तो देखने में आपको क्या ही लग रहा है, अरे बाप रे बाप, 1 नंबर के लिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, हम तो कैलकुलेशन करते करते फंस जाएंगे। तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, जब भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप ये सोचना कि कभी भी इसका हम लंबा कैलकुलेशन नहीं करें, फंस जाओगे। दिमाग एकदम से स्मार्ट दिमाग अप्लाई करना, आंसर चुटकी बजाते हुए आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे, सिंपल सा। अगर हम चाहें तो इसको लंबे मेथड से लेके जाएंगे। क्या ही करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर न्यू रेशियो के आधार पे उसका कैपिटल निकालेंगे, फिर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना ही समय लग जाएगा 1 मार्क्स के लिए। तो सिंपल देखो कैसे ही स्मार्ट वे में इसका आंसर हम लोग करते हैं, है ना। अरे टेक्निकल बंदा का होना जरूरी है। चलो ये है ना, चलो
तो देखो क्या ही कह रहा है, एलेक्स, बेन और कोल जो है ना पार्टनर है फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 में। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। अब बोल रहा है एडमिट किया डोना को न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। डोना एक मेरा न्यू पार्टनर आया है जो क्या ही ले रहा है, 1/5 शेयर ले रहा है। अब डोना हुआ है एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल, जितना उसका हिस्सा में होगा, है ना, क्या ही होगा, उसको उसका कैपिटल में हिस्सा मिलेगा। अब कह रहा ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल ऑफ एलेक्स बेना एंड कोल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इतना था, एडजस्टमेंट हो गया। अब कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्राउट इन डोना विल बी, 2024 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, तो क्या ही होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं विद इन अ सेकेंड में। जरा सोचो कि 1/5 था ना, तो हम क्या ही करेंगे, मान के चलो 1/5 मेरा न्यू पार्टनर ले रहा है, तो रिमेनिंग शेयर फर्म का कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग शेयर। अब बोलोगे 1/-1/5, तो बोलोगे 4/5। तो हम बोले कि ये जो 4/5 अब बचा हुआ है, तो ये तो मेरे पुराने तीनों पार्टनर के लिए बचा हुआ है, क्योंकि 1/5 तो मेरा नया पार्टनर ले लिया है। तो जब 1/5 नया पार्टनर ले लिया है, तो 4/5 मेरा पुराने पार्टनर के लिए बचा हुआ है। तो देख लेते हैं पुराना पार्टनर का क्या ही स्थिति है। 4/5 पुराना पार्टनर का, इसके बदले सबका कैपिटल कितना ही है, तो बोलोगे 1,20,000 एलेक्स का, 1,20,000 1,20,000 प्लस कितना ही है 80,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख, यही तो है मेरा तीनों पार्टनर का। तीनों पार्टनर का यही ना कैपिटल है, जो किसके बराबर अब बच गया है एडमिशन के बाद, 4/5 के बराबर बच गया है, क्योंकि 1/5 मेरा नया पार्टनर ले लिया। तो अगर हम फ्रैक्शन में बोले तो 4/5 बचा हुआ मेरा तीनों पार्टनर के लिए, तो इसके बराबर ये है मेरा। तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं कितना ही आ रहा। 4/5 आ रहा है 1,20,000, 2 लाख, 2 लाख 3 लाख, तो कितना ही हो गया, 3 लाख हो गया, कितना 4/5 के बराबर। तो अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, क्या ही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो क्या ही हो जाएगा, तो इसको बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, हाँ, तो बोलोगे 3 लाख इंटू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1, 4 1 के साथ 5 इसके साथ, तो यही काम हमने किया। तो चलो सॉल्व कर लो, क्या ही आ जाएगा। चलो 1 मिनट हम भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ये आ जाना चाहिए आपका 4/5, एक सेकेंड, 3,75,000 है ना, एक सेकेंड, ये आ गया आपका 3,75,000 है ना, इंटू 5/4, हाँ, तो क्या ही हो गया, तो बोलोगे 3,75,000, 3,75,000 हो गया। तो जरा सोचो कि मेरा पुराना पार्टनर का कैपिटल मिला के 3 लाख हो रहा था, और अब बढ़ के कैपिटल एडमिशन की वजह से क्या ही हो गया 3,75,000। तो डोनास कैपिटल क्या हो जाएगा, डोनास कैपिटल जो क्या ही होगा अपने साथ वो लाएगा 3,75,000 माइनस 3 लाख बराबर 75,000 लाएगा, 75,000 आराम से। या दूसरा तरीका आप ये कर लो, क्या ही टोटल फर्म का कैपिटल 3,75,000 आ गया ना उसके एडमिशन के बाद, 3,75,000 का 1/5 ही तो ले रहा नया पार्टनर, तो यहाँ से भी आप निकाल लो 3,75,000 डिवाइड बाय 5, 75,000, यहाँ से भी आ रहा है आपका 75,000। तो जो भी आप चाहो वो कर लो, ये आराम से हम रहते तो 4/5 इक्वल टू इतना निकाल लेते 100%, निकलने के बाद उसका 1/5 कर दिए, 1 मिनट में आ गया। तो ये काम करना है। अदरवाइज़ क्या करोगे, अगर तुम सोचोगे कि इसका हम न्यू पार्टनर न्यू रेशियो लें फिर ओल्ड रेशियो लें, तो क्या ही हो जाएगा, लंबा बनेगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो दिमाग का अप्लाई करना है क्वेश्चन में, देखो क्या ही किया है। तो 75,000 इसका आंसर क्या ही हो जाएगा, ए। तो कितना ही मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स का देखो यहाँ दिया, 1 मार्क्स का यहाँ दिया, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का यहाँ दिया, 2 3 5
और ये दिया है 6 मार्क्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो कितना ही मार्क्स का है? 11 मार्क्स का। 11 मार्क्स मायने रखता है, सिर्फ एक चैप्टर का है। फिर इसके बाद रिटायरमेंट का देखोगे, फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का देखोगे, तो देखोगे तो पार्टनरशिप का आपको अच्छा खासा वेटेज मिलेगा। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को मिस नहीं कर सकते हैं और ना ही हल्के में ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो हमने क्या किया? चलो 2 किया है, तीसरा कर लेते हम। खूब करवाए हम ऑफलाइन में बच्चों को। चलो क्या ही बोल रहा है? पियर एंड द रूबी वेयर पार्टनर इन ए फर्म विथ ए कंबाइंड कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000। दोनों का कैपिटल 2,50,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज कितना? 10%। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वेयर एज फॉलोज। 19-20 का प्रॉफिट दिया हुआ, 20-21 का, ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23। अच्छा 22-23 का क्लोजिंग स्टॉक जो है ना ओवर वैल्यूड हो गया था। कितना से? 5,000 से। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से है। तो ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के आधार पे आपको क्या ही करना है? 3 साल का गुडविल निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये जो लाइन लिखा है ना आपका, इस बात पे बच्चों जरूर से ध्यान देना, वरना क्या होगा? मुश्किल में पड़ जाओगे। क्या ही हो रहा है मेरे साथ? हाँ चलो ठीक है। वैसे हम जो है ना प्रीवियस ईयर होगा तो हम एक टेलीग्राम चैनल बना के ना बनाएंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे, उसमें डाल दिया करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम बनाते। तो पहले तो एक बात ये समझते हैं कि ये जो मेरा ओवर वैल्यूड हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, उसका मतलब क्या ही होगा? क्या मेरा स्टॉक का ओवर वैल्यू होना या अंडर वैल्यू होना क्या मेरे प्रॉफिट पे असर पड़ता है क्या? जी हाँ बिल्कुल पड़ता है। देख लेते हैं जरा हम। तो एक बात बताओ जरा कि हम क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कहाँ ही करते हैं? तो बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं और कहाँ? बैलेंस शीट में करते हैं। ठीक है, तो हम जरा देख लेते हैं कि मेरे प्रॉफिट पे इसका बढ़ने से क्या असर पड़ता है। हम एक छोटा सा फॉर्मेट ले लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, थोड़ा ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तभी बात बनेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है जब तक हैं हम साथ। चलो ट्रेडिंग अकाउंट जरा सोचते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट 11th में खूब बनाए होंगे, तो क्या ही करेंगे? बोलोगे सर सबसे पहले बाय सेल ले लीजिए। चलो एक हम इमेजिनरी डेटा लेके चलते हैं कि हमने सेल रखा है 1 लाख रुपए का। ठीक है, और क्या ही होगा? तो बोलोगे सर बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। मान के चलते हमने क्लोजिंग स्टॉक रख लिया 50,000 है, तो कितना ही हो रहा है? तो बोलोगे सर 1,50,000। इधर हमने रख लिया टू ओपनिंग स्टॉक, मान के चलो हमने रखा 30,000। फिर क्या ही होगा? टू परचेज हमने रख लिया मान के चलो 50,000। चलो वेजेस भी रख लेते हम लोग, टू वेजेस रख लिया हमने 10,000। तो कितना ही हो रहा है? तो बोलोगे सर 90,000। अब यहाँ पे क्या ही आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 60,000, क्योंकि जो भी डिफरेंसेस होगा 1,50,000 में खर्च करके वही तो मेरा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। 50, 30, 80, 90, 90, 60, 150। मतलब अब ये मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ही बोला? ओवर वैल्यूड। तो ये जो 50,000 है, हम 50,000 को 50,000 नहीं करके हम 60,000 कर देते हैं, ओवर वैल्यूड कर दिए। तो जब हम ओवर वैल्यूड कर दिए तो 1,50,000 ये आ रहा है, तो अब क्या ही आ जाएगा? अगर हम जोड़ेंगे तो बोलोगे 1,60,000 आ जाएगा सर। तो जब ये 1,60,000 आ गया तो क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 ही होगा? तो बोलोगे नहीं, तो क्या होगा? इसको भी हमको 10,000 से बढ़ाना पड़ेगा, तब ना 50, 30, 80, 10, 90, 70, 1,60,000 होगा, है ना? 1,00,000 ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाए थे, क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यूड कर दिया कब? 22-23 में, तो जरूर मेरा प्रॉफिट भी 5,000 से बढ़ गया होगा, क्योंकि हमने स्टॉक को क्या किया? 5,000 से बढ़ाया। जैसे देख लो
यहाँ पे तुमने क्या किया, 10,000 से बढ़ा दिया ना क्लोजिंग स्टॉक को, तो प्रॉफिट भी तो तुम्हारा 10,000 से बढ़ गया। उसी तरह से जैसे ही हम बढ़ाएंगे क्या चीज़, स्टॉक को 5,000 से, तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। तो हमको ये प्रॉफिट नहीं लेना है, तो हमको क्या ही करना है, बोलो, दूसरा प्रॉफिट लेना है, मतलब घटा हुआ प्रॉफिट लेना है। तो चल हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन सब वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करके दिया जाता है। चलो आ जाते हैं हम लोग, पहले क्या निकाल लेते हैं। तो बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट का होता है फार्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो होता है। तो अब हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। चलिए हम एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं, क्या ये हो जाएगा 35,000 प्लस कितना 25,000 प्लस 32,000 प्लस कितना, तो बोलोगे 33,000 माइनस 5,000। क्यों, क्योंकि मेरा स्टॉक जो है ना 5,000 से ओवर वैल्यूड है, बढ़ा हुआ है। चलो तो बढ़ा हुआ है तो हमको क्या करना है, घटा देना है एवरेज प्रॉफिट के लिए। चलो कितना ही आ गया, जोड़ो जरा सबको, हम भी जोड़ लेते हैं। कैलकुलेटर से नहीं जोड़ना है, सब टीचर के लिए एक्सेप्टेबल है ना, इसलिए बच्चों तुम लोग नहीं जोड़ना, ऐड करना खुद से करो। 35,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000, है ना, ये कितना ही हो जाएगा, बोलोगे 28,000। तो ये हो गया मेरा 1,20,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इसका, अगर करोगे तो 4 ईयर का है, तो ये क्या हो गया 4 इक्वल टू क्या होगा 3 4 जा 12, तो ये क्या हो गया 30,000, है ना। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया 30,000। चलो क्या है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। चलो अब हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या ही फार्मूला, तो बोलोगे कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, यही तो। चलो तो कैपिटल इम्प्लॉयड कितना ही है, तो बोलोगे सर इसमें 2,50,000 था, 2,50,000 इंटू कितना रेट ऑफ रिटर्न है 10%। चलो तो क्या ही हो गया 10/100, तो 1 0 यहाँ से काट लो और 1 0 यहाँ काट लो, तो हो गया ये 25,000, ये हो गया ना। चलो आ जाओ अब सुपर प्रॉफिट निकाल लो, तुमने फार्मूला ऊपर में लिख ही रखा है। सुपर प्रॉफिट में क्या ही होगा, बोलोगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला 30,000 और ये निकाला 25,000, तो कितना ही हो गया 5,000। चलो तो अब क्या ही बोला है गुडविल 3 साल का, तो क्या ही हो जाएगा गुडविल फॉर द 3 ईयर, क्या ही हो जाएगा 5,000 इंटू 3 इक्वल टू 15,000, है ना। बोलो कितना ही देर लगा, 11 मार्क्स क्या किया आपने सिक्योर कर लिया। जब ये हो जाएगा तो आराम से आप देख लोगे क्वेश्चन कितना ही आसान पूछ रहा है। और एक ये क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया हुआ है, तो इसके पिछला वाला वीडियो में आप लोग जाके जरूर देख लो, ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि सर आप ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए, तो आप लोग कमेंट करना, हम जरूर एक सेपरेट वीडियो सिर्फ इसी क्वेश्चन का बनाएंगे, ठीक है। तो क्या ही देखा हमने, सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर का 2024 में 11 मार्क्स का क्वेश्चन था और आसान, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका एनालिसिस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ बने रहिए गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस पे। जो भी इसको लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।